तो क्या आपका भी डीलर मनमानी करता है, वह बात नहीं मानता, आपको अपने कोटे का पूरा अनाज वह नहीं देता? सबसे पहले दरभंगा में 2 दिन पहले जो दरभंगा के डीएम साहब हैं राजीव रोशन अचानक से क्षेत्र में दौरा पर निकलते हैं। वहां पर जब वो जाते हैं तब उनकी नजर एक डीलर साहिबा पर पड़ जाती है। डीलर साहिबा के वहां जाकर उन्होंने छानबीन की, पता लगाया कि आखिरकार अनाज बांटने का काम कैसा चल रहा है। फिर डीएम साहब ने उस जो डीलर साहिबा की मनमानी को पकड़ लिया। डीएम साहब ने तत्काल वहां पर एफआईआर करने का आदेश दिया और उनके कोटे को भी निरस्त कर दिया। मतलब कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक पता नहीं चलता था कि उनकी गलती है कि नहीं है, तब तक वो अनाज नहीं बांट पाएंगी। और अब इसके बाद जब हमने देखा तो कई जगहों से लोग तारीफ कर रहे हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि चाहे सरकार बदल गई हो, भले ही तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए हो, पूरी की पूरी सरकार बदली हो, लेकिन अभी भी जो डीलरों की मनमानी है वो वैसे ही है। हमारे सामने एक हाजीपुर का मामला मिल गया जहां 2 महीने से डीलर गेहूं के बदले में चावल दे रहे हैं। यानी कि वो गेहूं देते ही नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी दिखाकर कहते हैं कि आपको चावल लेना है तो लीजिए, अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए। और डीलरों की यह मनमानी पूरे राज्य में एक बराबर है। यानी कि आपका भी डीलर और दूसरे का भी डीलर इसी प्रकार की मनमानी कर रहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले बात दरभंगा की करेंगे। दरभंगा के डीएम जिनका नाम राजीव रोशन है, राजीव रोशन बुधवार को अचानक से क्षेत्र में दौरे पर निकल जाते हैं। क्षेत्र में उन्होंने तमाम चीजों का दौरा किया। इसी दौरान एक डीलर के भी उन्होंने दौरा कर दिया। मतलब कि उन्होंने काम का हालचाल जाना कि आखिरकार वहां पर अनाज कैसे दिया जा रहा है, क्या अनाज को जो बांटा जा रहा है वह ठीक तरीके से वहां पर काम हो रहा है। और जब डीएम साहब ने हिसाब किताब देखा तब उन्होंने पकड़ लिया कि वहां पर अनाज बांटने में हेराफेरी हुई है, वहां पर गड़बड़ी की गई है। और उसके बाद से तत्काल जो वहां पर महिला डीलर थी उनके ऊपर एफआईआर का आदेश दे दिया। उन्होंने तत्काल वहीं पर कहा कि इनके ऊपर एफआईआर की जाए और वहां पर जो उनका डीलर का जो उनका कह लीजिए कि कोटा था उसको निरस्त कर दिया, जिसको अगर हम सरकारी भाषा में बोले तो अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया। मतलब कि अब वो और अधिक अनाज नहीं बांट पाएंगी जब तक कि उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती। डीएम साहब की जमकर तारीफ हुई। कहा गया कि डीलरों के बारे में अगर वाकई में हर जिलाधिकारी या हर अधिकारी इसी प्रकार से जाकर छानबीन करे तो लगभग हर डीलर फंसेगा, क्योंकि हर डीलर बेईमानी कर रहा है, हर डीलर मनमानी कर रहा है। अगर किसी को 5 किलो चावल देना है तो डीलर 3 किलो चावल देता है और 2 किलो चावल नहीं देता है। चाहे आप उसके लिए कुछ भी कीजिए, वह डीलर डरने को भी किसी से तैयार नहीं होता। और इसके कई सारे वीडियो इसके पहले वायरल हो चुके हैं, जहां जो डीलर होते हैं वो इतने ढीठ हैं कि वो कहते हैं कि जिसके पास जाना है चले जाओ, हम तुमको पूरा अनाज नहीं देंगे, जो करना है जाकर कर लो। मतलब कि उनको किसी का कोई डर नहीं होता। और अब राजधानी पटना के बिल्कुल सटे हुए हाजीपुर से एक खबर आई, जहां डीलरों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि पिछले 2 महीनों से उन्होंने गेहूं के जगह पर लोगों से कह दिया है कि चावल ही देंगे। मतलब कि देना गेहूं है, लेकिन कह रहे हैं वो लोग कि आप लोगों को हम चावल ही देंगे, आपको चावल लेना है तो लीजिए वरना मत लीजिए। और मजबूरी देखिए कि लोग डीलरों के खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब खबर आई तब हमने सोचा कि इसके बारे में बताया जाए। और इसी के 2 दिन पहले दरभंगा के डीएम साहब ने जब क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया एक प्रकार से, तब उन्होंने डीलर पर जो कार्रवाई की, अगर वैसी कार्रवाई की जाए तो क्या डीलरों की मनमानी चलती रहेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। मतलब कि अगर डीएम साहब ने जैसे कार्रवाई की वैसे कार्रवाई की जाए तो निश्चित तौर पर डीलरों की जो मनमानी है वो थमेगी और डीलर डरेंगे, डीलर समझेंगे कि उनका भी कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य है जिसका उनको पालन करना है, कुछ नियम है जिसको मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल हाजीपुर का हमने आपको मामला बताया, और मामला सिर्फ हाजीपुर का नहीं बल्कि पूरे राज्य में डीलरों की यही स्थिति है। अब चूंकि राज्य में सरकार बदली है, तेजस्वी यादव के रूप में राज्य के पास युवा उप मुख्यमंत्री है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव कम से कम इस विषय को देखेंगे, जो डीलरों की मनमानी है उसको खत्म की जाएगी
और जितना चावल जितना गेहूं मिलना चाहिए उतना सही सही गरीब को मिलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका डीलर क्या ऐसी मनमानी करता है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी हम आपको एक टोल फ्री नंबर बताते हैं जिस पर आप कॉल करके अपने डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 14445, यानी कि 14 44 और 5। इसी टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं। बाकी आपका क्या सोचना है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, हम आप तक तमाम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।